मोहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और फिर गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। प्यारे दोस्तों, आपने इस तरह के किस्से कहानियां खूब सुने होंगे और फिल्मों में भी कई बार देखा होगा कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत अटूट होता है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी नाग नागिन में से किसी को मार दे तो ये अपना बदला उस इंसान को मार कर ही लेते हैं। प्यारे साथियों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कोहरगढ़ का है। दरअसल सालों पहले ये वाकया पेश आया वहां के मुखिया और वहां के सबसे ज्यादा किस्मत वाले इंसान श्याम जी के साथ। श्याम जी पहले तो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके गाय भैंस का दूध बेचकर ही होता था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ बरगद के पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन हामिला थी। शाम का वक्त था और श्याम जी जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी। लेकिन साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और फौरन ही वहां से घर की तरफ भागा। श्याम इतना घबराया हुआ था कि उसने एक समय तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नाग नागिन उसे डस ना लें। लेकिन उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो नागमणि है, जो कि बहुत कीमती चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी किस्मत वाला हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो नाग नागिन वही पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज यानी नागमणि के पास ही रहते थे। अगले दिन वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास गया और कुछ दूर खड़े होकर छुपकर इस पेड़ के पास नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो हामिला है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चों को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उसी समय नागिन तकलीफ में होगी। नागिन कुछ कर नहीं सकेगी, अब बस नाग को ही मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। शाम को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए अब शाम हर रोज गोबर लेकर उस बरगद के पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफी दिन इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से शाम ने नाग के मुंह पर गोबर मारा और साथ में ही एक बड़े पत्थर को उस पर दे मारा तो नाग उसी समय मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी उसी पत्थर से मार डाला और इस नागमणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह बच निकली और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और शौहर को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका तो जैसे संसार ही उजड़ गया और वो उस लम्हे गुस्से से पागल हो गई और उसने शाम से बदला लेने की ठान ली। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस शख्स को मार कर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो। यहाँ पर तो उसके परिवार को ही मार डाला गया था। अब तो नागिन के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन नागमणि के छिन जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। उधर शाम को जैसे ही नागमणि मिली उसका तो जैसे पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे दाम में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसमें उसे हर जगह से प्रॉफिट मिल रहा था। शाम बहुत ही खुश था, लेकिन शाम को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में दोस्तों हर जगह उसका नाम था। अब आए दिन किसी न किसी बात पर उसकी चर्चा होती रहती थी। शाम के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता शाम के लिए पास ही एक गांव से आया और मीरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से रिश्ता तय हो गया। उसी के साथ इसकी शादी भी हो गई।
मीरा अपने शौहर शाम को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बहुत ही इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुख में गुजर रहा था। उधर नागिन ने भी एक रूप धारा और रागू नाम से शाम के यहाँ उसके मुंशी का काम सरंजाम देने लगी और शाम का एतबार जीतने लगी। शाम भी रागू की वफादारी को देखकर उसे अपना भाई मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति शाम के पास आई और बताया कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं हामिला हूँ। ये सुनकर शाम की खुशी का दोस्तों कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वो इस कदर खुश हुआ कि वो अपने मुंशी रागू के पास गया और बोला कि देख रागू, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं ज्यादा बन चुके हो। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और मेरी पत्नी के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। और फिर दोस्तों वो अपनी पत्नी और रागू को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और शाम को इसी बूढ़े बाबा ने पाला पोसा है। शाम बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है या बहुत ज्यादा खुश होता है तो बस वो इसी कुटिया की तरफ आ जाता है। यहाँ उसे एक अनोखा सा सुकून का एहसास होता है। शाम आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों ही मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुनकर सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को आने लगते हैं तो रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके बायस शाम कार में फंस जाता है और इसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिरकर पेड़ पर अटक जाती है और इस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों वो रात पूरे चांद की रात थी। रागू अपनी शक्तियां पाकर नागिन रूप धारण कर लेता है। शाम रागू को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रागू अब नागिन में बदल गया था। वो नागिन गुस्से में शाम को बताती है कि कैसे ठीक वो भी इसी तरह की मुश्किल में फंसी थी जब शाम ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मार दिया था। मेरे पास बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका है। शाम कार में फंसा रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन तभी उस नागिन को अपनी वही मोहब्बत याद आती है। उसे एहसास होता है कि दुख क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। नागिन ने शाम का उसकी पत्नी के साथ सच्चा प्यार देखा हुआ था, इसलिए उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से बचा लिया और दोनों को अस्पताल में छोड़कर वापस जंगल उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई। जब शाम अस्पताल से सेहतमंद होकर लौटता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसने जान लिया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो नागमणि को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगता है और शाम को वापस घर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि फिर इस गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, कहानियां कोई फर्जी या सच्ची नहीं होती। कहानियां सबक देती हैं, आपके सोचने के अंदाज को बदल सकती हैं, इसलिए ये कहानी आपको सुनाई गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।